ये सेंटर में जो भी खर्च लगता था पढ़ाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो हाजियों का जो पैसा जमा होता है, हज फंड जो रहता है, उसमें से हुआ करता था। तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंड नहीं मिलने की वजह से ये रुका है। ये सरासर जुल्म है और ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है मुसलमान बच्चों के साथ, अक़लियतों के बच्चों के साथ। इसमें जो पहले पढ़ते थे उसमें से तकरीबन 63 स्टूडेंट्स हैं जिनको गेजेटेड की जॉब लगी है, जिसमें से आउट ऑफ 63 19 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिविल सर्वेंट्स हैं, IAS, IPS, IRS। हमें अफ़सोस सिर्फ हज हाउस में इन कोचिंग क्लासेस के बंद होने का नहीं है, हमें अफ़सोस इस बात का है कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है वो एंटी माइनॉरिटी फैसले करने में जो है नए नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने गरीब अल्पसंख्यक छात्रों को यूपीएससी की तैयारी कराने वाला सेंटर बंद कर दिया है। इसकी अलग अलग वजह बताई जा रही हैं, लेकिन यह दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद छात्र छात्राएं इससे खफा हैं। नाराजगी मुस्लिम शिक्षाविद ने भी जताई है, इसलिए क्योंकि यूपीएससी की तैयारी के लिए खोले गए इस सेंटर ने देश को कई IAS और IPS दिए हैं। इस सिलसिले को आगे ले जाने के बजाय रोक दिया गया है। जब मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक कार्य और हज मंत्री थे तो यहाँ यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा थी। द लीडर हिंदी ने इसे लेकर सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO रहे डॉक्टर मकसूद अहमद खान और खिलाफत हाउस के सदस्य सरफराज आरूर से बात की। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने हमारे मुंबई रिपोर्टर अमजद खान से बातचीत में क्या कहा है। आपका जो पहला सवाल है कि ये सेंटर कभी शुरू हुआ था, ये 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। देन उस वक्त के जब CEO थे उन्होंने ये जो हाजियों का फंड सरप्लस रहता था उसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल करके 50 बच्चों की ट्रेनिंग हर साल शुरू की थी। देन उसके बाद जब मैं CEO था तब उस दौरान 2017 से 2021 के दरमियान ये सेंटर को एक जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर थे, उस पीरियड में इसका थोड़ा रिवैम्पिंग हुआ और इसको एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया। तब इसकी कैपेसिटी 150 बॉयज़ और 50 गर्ल्स की हुई है और कोविड पीरियड में इसकी कैपेसिटी तकरीबन 170 तक थी अवेलेबल। इसमें जो 50 गर्ल्स पहले पढ़ते थे उसमें से तकरीबन 5 गर्ल्स IAS IPS हो चुके हैं सिविल सर्विसेज में। आपका जो दूसरा सवाल है कि कभी कितने बच्चे अब तक IAS हुए, उसका टोटल फिगर्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे नॉलेज में और मेरे कांटेक्ट में 63 स्टूडेंट्स हैं जिनको ये मिनिमम गेजेटेड की जॉब लगी है, जिसमें से आउट ऑफ 63 19 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिविल सर्वेंट्स हैं, IAS IPS IRS। एक बहुत अच्छा इदारा है माइनॉरिटी के लिए। मैं नहीं समझता हूँ कि ये बंद हुआ है, किसी टेक्निकल वजह से शायद डिले हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट मिनिस्टर और प्रेजेंट अथॉरिटीज़ इसमें ध्यान देंगे तो ये एक माइनॉरिटी के लिए एक अच्छा सा सेंटर फिर से अपना काम करना चालू करेगा। आपने जो खर्च के ताल्लुक से पूछा है कि ये फाइनेंस की कमी की वजह से बंद हुआ है या अलोकेशन हुआ है, तो अलोकेशन वगैरह का कोई सिलसिला इसमें नहीं है। हज कमेटी के फंक्शनिंग में या इस सेंटर के चलने में कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से कोई फंड की ज़रूरत नहीं होती है। किसी ज़माने में डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से इंडियन एयरलाइंस को सब्सिडी जाती थी, वो बहुत सालों पहले बंद हो चुकी है। अभी तो डायरेक्ट फंडिंग तो हज कमेटी को नहीं आती है। ये सेंटर में जो भी खर्च लगता था, खाने का खर्च तो बच्चे ही देते थे अपना, और ऊपर जो भी खर्च लगता था पढ़ाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो हाजियों का जो पैसा जमा होता है, हज फंड जो रहता है, उसमें से हुआ करता था। तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंड नहीं मिलने की वजह से ये रुका है। यूपीएससी की जो क्लासेस है उसको बंद कर दिया गया है, क्या है? ये सरासर जुल्म है और ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है मुसलमान बच्चों के साथ, अक़लियतों के बच्चों के साथ। इस बात को बड़ी शिद्दत से महसूस किया जाता था कि सर्विसेज में जो है मुसलमान नौजवानों को जो है मकाम नहीं मिलता क्योंकि उनकी ट्रेनिंग मुनासिब नहीं होती। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हज हाउस ने जो है ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया था और ये जो इस पर जो अखराजात जो थे वो हज कमेटी को बर्दाश्त नहीं करने पड़ते थे। जो हज का जो फंड होता था, जो हाजियों से जो पैसे कलेक्ट किए जाते थे, उस पैसे से ही जो है ये क्लासेस चला करती थी। लेकिन हमें अफसोस सिर्फ हज हाउस में इन कोचिंग क्लासेस के बंद होने का नहीं है, हमें अफसोस इस बात का है कि वजारत अक़लियती उमूर जो है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है, वो एंटी माइनॉरिटी फैसले करने में जो है एक के बाद एक नए नए रिकॉर्ड कायम कर रही है।
आप लोगों को याद होगा पहले इसने जो है मुसलमान बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का सिलसिला बंद किया, फिर उसके बाद इसने जो है मुसलमान बच्चों को बाहर बैरूनी ममालिक में तालीम के सिलसिले को जो है बंद किया। फिर उसके बाद इसने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने जो है वो मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को जो पैसा दिया गया था वो पैसा वापस लेके मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को बंद कर दिया। उसके बाद सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ है कि जो अब की बार जो बजट पेश किया गया उसमें माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के बजट को 5,000 करोड़ रुपए साल से घटाकर जो है 3,000 करोड़ रुपए कर दिया। तो ये एक के बाद एक जो है, मैं मुसलमान ही नहीं तमाम अक़लियतों की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये मिनिस्ट्री माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, तो तमाम अक़लियतों को जो है ये मिनिस्ट्री बजाय फ़ायदा पहुँचाने के उनको नुकसान पहुँचाने के क्या क्या तरीक़े हो सकते हैं, कौन कौन सी तरकीबें जो है अख़ज़ की जा सकती हैं, तो तरकीबें तैयार करने में मसरूफ़ है। और वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट जो है वो बजाय मुसलमानों की फलाह बहबूद पर खर्च करने के और उनके लिए नई स्कीमें तैयार करने के ऑलरेडी जो राइज स्कीमें हैं उनको जो है ख़त्म कर रही है। और इस तरह जो है एक अक़लियतों का जो है एक बहुत बड़ा हक़ मारा जा रहा है और उनके मफादात का जो है गला घोटा जा रहा है।